याचना करते हैं कि कोई अंदर है क्या, मुझे भूख प्यास लगी है, कुछ खाने को मिलेगा, कुछ पीने को मिलेगा। लेकिन उसमें एक संत महात्मा निवास कर रहे हैं और ध्यान की अवस्था में प्रभु का भजन कर रहे हैं। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। राजा परीक्षित ने थोड़ा झांक कर देखा तो देखते क्या है, एक व्यक्ति ध्यान की अवस्था में बैठा है। राजा परीक्षित को लगा कि मेरा सम्मान करना ना पड़े, इसलिए ढोंग कर रहा है। देखिए, भूखा व्यक्ति, भूख प्यास से व्याकुल व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो राजा परीक्षित घर से बाहर, आश्रम से बाहर निकले, देखेंगे कोने में मरा हुआ सर्प पड़ा है। धनुष के कोने से मरे हुए सर्प को उठाया है और उन महात्मा के गले में उस सर्प को लपेट दिया और अपने राज्य में वापस आ गए। कृष्णे गते भगवती इधर कौशिक्याप उपस्पृश्या वाग वज्रम विससर्जः। कौशिकी नदी में उन महात्मा के पुत्र स्नान कर रहे थे। कुछ बालकों ने आकर बताया कि कोई व्यक्ति आया था और आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट कर चला गया। तो उस बालक ने कौशिकी नदी के जल को हाथ में लिया और शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारं चोदितो में ततद्रुहम्। कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर मैं शाप देता हूँ, जिस भी व्यक्ति ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, ठीक आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे जाने से उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा शाप देकर वह बालक अपने पिता के पास आया, जोर जोर से रोने लगा। मरे हुए सर्प को बाहर फेंका तो रोने लगा तो पिताजी जग पड़े। पूछने लगे बालक से, क्यों रो रहे हो? सारा वृत्तांत बताया। ध्यान करके ऋषि देखते हैं कि अरे ये तो राजा परीक्षित आए थे, मैं ध्यान की अवस्था में था, उनका स्वागत नहीं कर पाया। अपने पुत्र को कहने लगे, बेटा तुमने तो अनर्थ कर दिया, क्योंकि जब तक राजा परीक्षित राज्य कर रहे थे तब तक कलयुग अपना पूर्ण प्रभाव नहीं कर पाया था। राजा परीक्षित के जाने के बाद न जाने कलयुग कैसा प्रभाव करेगा। देखिए, जो साधु व्यक्ति होता है वो अपने लिए दुखी नहीं होता। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः। वो दूसरों के दुख से दुखी है। राजा परीक्षित के लिए महात्मा चिंतित हुए, अपने 2 शिष्यों को भेजा और ये कहे कि जाकर राजा परीक्षित को बता दो कि शाप हो गया है, 7 दिन का समय है, अपना जीवन सुधार ले, अपने लिए कल्याणकारी उपाय कर ले। इधर राजा परीक्षित जैसे ही अपने घर वापस गए हैं, जिस मुकुट को धारण किए थे, जैसे ही उस मुकुट को उतारा है तो सारा दृश्य समझ में आने लगा कि मुझसे क्या अपराध हुआ। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं निरागसित ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। आज मेरे द्वारा एक महात्मा का अपमान हुआ। महात्मा भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। संत का मुझसे अपमान, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता। हे प्रभु, मेरा यह शरीर आज ही गिर जाए, आज ही पतन हो जाए इस शरीर का। ऐसा राजा परीक्षित विचार कर ही रहे थे कि उन महात्मा के 2 शिष्य आकर संदेश दे दिए, हे राजन, आपको शाप हो गया है, अपना कल्याण करो। राजा परीक्षित ने देखा कि अब मेरे पास केवल 7 दिन का समय है। अपने पुत्रों को राज्य सौंप के स्वयं गंगा के किनारे पहुंच गए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब परीक्षित माता के गर्भ में था तो ब्राह्मण के द्वारा अर्थात अश्वत्थामा के द्वारा प्रहार किया गया था, तब भी भगवान रक्षा करने पधारे थे। अब राजा परीक्षित को ब्राह्मण